सभी हरि प्रेमियों को यशोदा दासी की तरफ से जय श्री राधे कृष्णा। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि कार्तिक मास में कैसे हम छोटे छोटे नियम करके भगवान श्री हरि की सेवा अर्चना कर सकते हैं और उनकी कृपा अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास भगवान का बहुत ही अधिक प्रिय मास है और इसमें हम यदि भगवान की थोड़ी भी सेवा पूजा करते हैं, कोई भी थोड़े छोटे छोटे नियम भी हम निभाते हैं तो उनका हमें बहुत अधिक फल मिलता है। अधिकतर वैष्णव जन जानते हैं कि कार्तिक मास के क्या क्या नियम होते हैं और क्या क्या सेवा पूजा भगवान की जाती है, लेकिन हमसे कुछ सखियों ने इसके बारे में पूछा कि छोटे छोटे नियम कुछ बता दें, तो इसलिए आज हम अपने वीडियो में वही कुछ छोटे नियम आपको बता रहे हैं। कार्तिक मास का नाम कार्तिक भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर पड़ा, इसलिए इसको कार्तिक मास कहा जाता है। और कार्तिक मास का एक नाम दामोदर मास भी है। दामोदर मास यानी कि भगवान कृष्ण का महीना, क्योंकि दामोदर नाम भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। दामोदर का अर्थ होता है जिसके पेट के चारों तरफ रस्सी बंधी हो, उसका नाम दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, यानी कि जिसका पेट रस्सी के द्वारा बंधा हुआ हो वो दामोदर। तो द्वापर युग में जब भगवान धरती पर प्रकट हुए तब उन्होंने मैया यशोदा के साथ एक लीला की। एक बार भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा के मक्खन से भरे हुए मटकों को तोड़ दिया। वह मैया यशोदा के बहुत ही पुराने उनकी दादी सास के ज़माने के मटके थे, जिनको तोड़ने के जब वह भगवान कृष्ण ने तोड़ दिए तो माता यशोदा को बहुत अधिक गुस्सा आया। वह लाला को मारने के लिए लाला के पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन लाला पकड़ में ही नहीं आया। फिर जब वो पकड़ में आ गया तो मैया को इतना गुस्सा आया, उन मैया ने ये लाला को रस्सी के द्वारा एक उखल से बांध दिया और जब उनको उखल से बांधा तो उनका नाम तब से ही दामोदर पड़ गया। और भगवान की यह रस्सी बंधन की लीला कार्तिक मास में ही हुई थी। और भगवान कृष्ण ने और भी कई लीला कार्तिक मास में ही की थी, जैसे कि गोपाष्टमी के दिन भगवान ने प्रथम बार गौचारण की लीला की और भगवान ने इसी महीने में श्री गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। इसलिए ये मास भगवान का अति प्रिय मास है। तो इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तो इसमें और तुलसी माता की पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी माता भगवान श्री हरि को अति प्रिय है और इसलिए तुलसी माता और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और इस महीने में तुलसी माता की पूजा सेवा करने का विशेष महत्व है। हमें तुलसी माता की नित्य पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी माता पर दीपक जलाना चाहिए, उस तुलसी माता में जल चढ़ाना चाहिए और हमें भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के आगे सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिनको हम करके भगवान की और अधिक कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हमको सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। वैसे तो सबको हमेशा ही सूर्य उदय से पहले जाग जाना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश नहीं जाग पाते तो कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले उठ जाएं और सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने मस्तक पर तिलक धारण करें और तिलक धारण करके तुलसी माता को जल अर्पण करें और तुलसी माता पर एक दीपक जलाएं और तुलसी माता पर की 108 परिक्रमा यदि संभव हो तो प्रतिदिन लगाएं। यदि प्रतिदिन 108 परिक्रमा नहीं लगा पाएँ तो 51, 21, 31, 11 जितनी भी लगा सकें उतनी अवश्य लगाएं। और तुलसी माता के साथ ही
श्री सालग्राम जी यदि आपके पास हैं तो उनको विराजमान कर लें। यदि सालग्राम जी नहीं है तो बाल गोपाल को विराजमान कर लें, या फिर भगवान की किसी छोटी छवि को विराजमान कर लें और उनको भी फिर साथ में परिक्रमा लगाएं, तो एक साथ में ही तुलसी माता और भगवान विष्णु की परिक्रमाएं हो जाएंगी। और ऐसा भी कहते हैं कि ये मास इसी मास में उखल लीला हुई थी और भगवान का नाम दामोदर पड़ा था। तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैया यशोदा ने जो श्री कृष्ण को उखल से बांधा था उस वाली छवि की भी प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए और पूजा करना चाहिए। और भगवान की दामोदर नाम कैसे पड़ा, उसके लिए एक पुराणों में एक कथा और है कि एक बार राधा रानी से मिलने कृष्ण भगवान आ नहीं पाए, तो उस दिन राधा रानी को बड़ा गुस्सा आया। जब दूसरे दिन कृष्ण भगवान राधा रानी से मिलने के लिए आए तो राधा जी ने उनको पतली पतली लताओं के द्वारा बांध दिया, क्यों, तब से उनका नाम दामोदर पड़ गया। लेकिन जब राधा रानी को पता चला कि उस दिन तो उनके घर में कोई त्योहार था, इसलिए यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को आने नहीं दिया, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान को खोल दिया और तब से भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। तो हमें प्रतिदिन भगवान दामोदर, भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उनके आगे सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए। और जैसे यदि अपने घर में सालग्राम जी हैं तो उनको प्रतिदिन स्नान कराएं, उनको तिलक करें, उनके ऊपर चंदन लगाएं, इत्र लगाएं और एक तुलसी पत्र प्रतिदिन भगवान सालग्राम जी, भगवान कृष्ण के जरूर अर्पित करें। इसका विशेष लाभ है, भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और तुलसी माता पर भी सुबह और शाम दोनों ही टाइम दीपक प्रज्वलित करें। इस महीने में दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व है, तो जितने यदि हो सकता है तो पीपल पर दीपक जलाएं। यदि किसी तीर्थ में रहते हैं तो तीर्थ में वहाँ कोई पवित्र नदी है तो पवित्र जलाशय है तो वहाँ पर दीपक जलाएं। ऐसा भी कहते हैं कि आकाश की तरफ करके भी एक दीपक जला सकते हैं। तो इस महीने में दीपदान का भी विशेष लाभ है, तो हमें दीपक भी सुबह और शाम जरूर जलाना चाहिए। और दामोदर अष्टकम का पाठ सुने और पढ़ें, ये इसका भी बहुत ही विशेष फल बताया गया है। और जितना हो सके उतनी भगवान की सेवा पूजा, भगवान का ध्यान करें। जो इसमें बड़े बड़े व्रत आते हैं चाहें तो उनका व्रत कर सकते हैं, जैसे 2 एकादशी आती हैं, गोपाष्टमी आती है, तो इन सब का भी व्रत करें। गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा करें। तो इस तरह हम छोटे छोटे नियम बनाकर भगवान की और अधिक कृपा प्राप्त कर सकते हैं इस महीने में। और साथ में इतने सब नियमों के साथ में सबसे बड़ा नियम तो ये लें कि जितना हो सके चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम का कीर्तन करें। जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक जगह बैठ कर ही हम भगवान के नाम का जाप करें। चलते फिरते बस जब जहाँ भी हम हैं तो वहाँ हम भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के नाम का ध्यान करें, कीर्तन करें। जब तुलसी माता की परिक्रमा करें तो भगवान का नाम लेते हुए ही तुलसी माता की परिक्रमा करें। जब हम भगवान का नाम तुलसी माता के सम्मुख होकर लेते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक इस मास में भगवान के नाम का सुमरन करना है और प्रतिदिन सूरज जी को अर्घ भी चढ़ाना है। वैसे तो हमेशा ही भगवान को पूरे साल ही भगवान सूर्य देव को भी अर्घ चढ़ाना चाहिए, लेकिन यदि फिर भी प्रतिदिन नहीं कर पाते तो कार्तिक मास में तो प्रतिदिन सूरज भगवान को जल जरूर अर्पित करें और सूर्य देव की 7 परिक्रमा भी लगाएं। तो ऐसे छोटे छोटे नियम हम कार्तिक मास में कर सकते हैं। और सबसे अधिक तो हमें इस मास में भगवान के नामों का कीर्तन करना है। चलते फिरते उठते बैठते, इसमें कि कोई भी नियम बाध्य नहीं है कि हमको
हम भगवान का नाम इस अवस्था में लें या इस अवस्था में, जब भी जहाँ भी जिस स्थिति में हरि नाम कीर्तन उसी स्थिति में करें। भोजन बनाते हुए करें, भोजन करते हुए करें, भगवान की सेवा करते हुए भगवान का नाम लें, उठते बैठते जब भी बस भगवान का नाम लेना है, क्योंकि भगवान के नाम से बढ़कर तो कोई नियम है ही नहीं। तो इसलिए इस महीने में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें और छोटे छोटे नियमों को बना के भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि पूरे महीने जल्दी उठकर स्नान नहीं कर पाएँ तो लास्ट के 5 दिन 11 से लेकर पूर्णिमा तक जल्दी स्नान, सूर्योदय से पहले स्नान करके और इन सब नियमों का पालन कर लें, तब भी हमें इस महीने के जो नियम होते हैं उनका और उस सब पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें भगवान का नाम लेना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ भी बोल सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ मनवा रट ले तू गोविंद जी को, नाम जीवन तो यूं ही बीती रहो। ओ पगले कुछ भी ना आवे तेरे काम, जीवन तो यूं ही बीती रहो। ओ मनवा रट ले तू गोविंद जी को, नाम जीवन तो यूं ही बीते रहो। ओ प्यारे कोई ना आवे तेरे काम, जीवन तो यूं ही बीते रहो। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम सुमरन करते रहें। कली काल में इससे बढ़कर ना कोई साधन है, ना कोई नियम है, बस भगवान का नाम जप करते रहें। जय श्री राधे कृष्णा।